हेलो गाइस, तो इस पार्ट में वहाँ मिस्टर किन आता है और उससे माफी मांगता है कि मीटिंग थोड़ा लॉन्ग हो गया, पर तुम बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर चलो कहकर वो अंदर जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ जिस मॉडल की फोटो शूट हो रही थी वो जानबूझकर मिस्टर किन से टकरा जाती है और एक्टिंग करने लगती है कि मेरा शोल्डर पेन हो रहा है। सेन वहाँ के स्टाफ से कहता है मैंने स्टूडियो को बुक किया था, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है। तो बताती है मिस एलिस ने बताया था कि आप किसी काम से बाहर गए हैं, आप यहाँ नहीं आने वाले। यायो कहती है मिस एलिस तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि तुम मिस्टर किन जैसे रिच मैन का शिकार कर सको। तो वो कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यायो कहती है मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें अच्छी तरह पता है, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुमने मिस्टर सेन के खिलाफ फेक न्यूज क्यों फैलाया। एलिस कहती है मुझे रूम नंबर याद नहीं था और इनोसेंट बनते हुए मिस्टर किन से कहती है देखो ना ये मुझे ब्लेम कर रही है, मेरा बिलीव करो ऐसा कुछ नहीं है। पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो एलिस जा रही थी और वो जाते जाते यायो को बाथटब में पुश कर देती है और खुद भी गिर जाती है। ये देखकर मिस्टर किन जल्दी से जाकर यायो की केयर करने लगता है। एलिस कहने लगती है इसने मुझे धक्का मारा, तो यायो उसे सच में धक्का मार देती है। वो गुस्सा करने लगती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या कर रही हो। यायो कहती है तुम्ही ने कहा था ना कि मैंने धक्का दिया था, तो मैंने धक्का दे दिया। तो मिस्टर किन से कहने लगती है देखा आपने ये कितना एरोगेंट है। मिस्टर किन कहता है ये जितना चाहिए उतना एरोगेंट बन सकती है, अगर तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती तो यहाँ से निकल जाओ। इस सब से यायो को थोड़ा बहुत पास्ट की बातें याद आने लगती है कि मिस्टर किन तब भी उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करता था। सेन उन दोनों की पर्सनालिटी की तारीफ करने लगता है और कहता है ये सीन बहुत ही अच्छा है, हम ऐसे में ही फोटो शूट कर लेते हैं और ज्यादा कोल्ड भी नहीं है। तो मिस्टर किन उसे रोकता है और 1 घंटे के अंदर ये सब कुछ साफ करवाने के लिए कहता है और यायो को कैरी करके वहाँ से ले जाता है। और फिर वो स्टाफ को ऑर्डर देता है कि वो न्यू ड्रेस लेकर आए। तो एम्प्लॉय पूछती है क्या डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है, पर वो मना कर देता है। और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं कि मॉर्निंग में प्रेसिडेंट की वाइफ बिल्कुल ठीक थी, पर उस स्टूपिड एलिस की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो प्रेसिडेंट के सामने ब्यूटीफुल गर्ल बनने की कोशिश कर रही थी और प्रेसिडेंट की वाइफ की वजह से उनका टेम्पर भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया था। और फिर मिस्टर किन उसे अपने ऑफिस में ले आता है। अभी तक उसका ड्रेस नहीं आया था, तो वो अपना पैजामा देता है उसे पहनने के लिए। तो वो उसे लेकर जल्दी से चेंज रूम के अंदर चली जाती है और सोचने लगती है वो लोग क्या बातें कर रहे थे, सीओ की वाइफ, क्या मैंने सच में उसके टेम्पर को कम किया है। और फिर खुद को शांत करते हुए कहती है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं यहाँ पर अपने करियर बनाने आई हूँ, प्यार में पढ़ने नहीं। और खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है प्यार के चक्कर में पढ़ने से करियर पर असर होता है और अभी तक मैंने लियू और वेनिंग की फिल्म को भी नहीं लिया है। नेक्स्ट सीन में एम्प्लॉय इस यायो के लिए अच्छी अच्छी ड्रेस बाय करके लेकर आए थे, तो मिस्टर किन खुश होकर उनका बोनस डबल कर देता है। इससे यायो सॉफ्ट हो जाती है कि कुछ ड्रेसेस बाय करके लाने से बोनस डबल हो जाती है। तो वो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैं चाहता था वही लेकर आए हैं वो लोग, और उसे ड्रेसेस को अच्छे से देखने के लिए कहता है अगर उसे वो पसंद नहीं आया तो वो कुछ और कलेक्शन मंगवाएगा। यायो देखकर कहती है ये तो टॉप ब्रांड्स के हैं और फिर जलीस होते हुए कहती है इसे तो कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि वो लिटिल गर्ल तुम्हारे क्लोज होना चाहती थी। मिस्टर किन पूछता है क्या तुम जेलिस हो, और कहता है आई स्वेयर वो एलिस हो या फिर कोई और, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहती है ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्यों जेलिस होंगी। तो वो खुश होने लगता है कि वो जेलिस हो रही है और कहता है तुम जेलिस हो रही हो इसका मतलब तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। और उसे किस करता है और उसे स्लीपर पहनाता है। तो वो ब्लश करते हुए ड्रेस लेकर वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही चेंज करके आती है वहाँ मिस्टर किन नहीं होता। एम्प्लॉय बताती है कि वो मीटिंग पर गए हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ उनका वेट कर सकती हैं। तो मना करते हुए कहती है मुझे अभी कुछ काम है, मुझे जाना है कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने ब्रदर के साथ डिनर कर रही थी और कहती है अभी ही मेरा ब्रेकअप हुआ है, अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी से प्यार हो गया तो क्या आप मुझ पर गुस्सा करोगे। जंगची कहता है मैं तुमसे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ, मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। तो वो कहती है आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि वो कौन है। तो जंगची ही बता देता है कि वो मिस्टर किन है। यायो कहती है आप एक दूसरे से ऐसे कैसे बात करते हो, और कहती है याद करके डायरेक्टर चैन से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दीजिएगा। और अपना स्किन केयर करने जा रही थी और वो जाते जाते कहती है आपको याद है ना अगले महीने डायरेक्टर चैन की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होने वाला है, लियू और वेनिंग उसे कब से पाने की कोशिश कर रहे हैं पर मैं चाहती हूँ कि उन्हें कुछ ना मिले। जंगची कहता है मुझे याद है वो नेक्स्ट वीक चाइना रिटर्न होने वाले हैं, तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लूंगा। वो ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जंगची सोचने लगता है भले ही तुम उस मिस्टर किन को भूल गई हो फिर भी तुम वापस उसके प्यार में पड़ गई, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे यायो वॉच बाय करने गई थी पर उसे वो सब ऑर्डिनरी से लग रहा था, इसलिए वो कुछ और दिखाने के लिए कहती है। इतने में वहाँ मैंग और उसकी पूरी टीम आ जाती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है कि एक सिंपल सी वॉच तो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी और तुम्हें ये सब ऑर्डिनरी सा लग रहा है। और वहाँ के स्टाफ को उन्हें आकर सर्व करने के लिए कहती है। तो वो मना करते हुए कहती है कि ये लेडी पहले आई थी। मैंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ब्लाइंड हो गई हो क्या, मैं शो की कंपैरिजन तुम इससे कर रही हो। ये सुनकर मैनेजर कहने लगता है क्या
आप मिस सू हैं, आप एक बार आकर हमारे न्यू कलेक्शन देख लीजिए। तो लियू से कहती है हम नेक्स्ट वीक डायरेक्टर के साथ डिनर पर जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम एक कपल वॉच ऑर्डर कर लें। और फिर स्टाफ यायो को वॉच दिखाने लगती है और बताती है कि अभी जो आपने देखा उससे थोड़ा चीपर है, फिर भी वो 13 मिलियन का होता है। ये देखकर लियू की मॉम उसकी मजाक उड़ाने लगती है। तो यायो भी अच्छा खासा जवाब देती है और कहती है तुम लोग बहुत मीन हो। इससे गुस्सा होकर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर यायो उसे रोककर धक्का दे देती है। तो वो नाटक करने लगती है कि कोई आएगा यहाँ पर, ये पागल लोगों को मार देगी। तो एम्प्लॉय कहती है पहले तो आप ही ने स्टार्ट किया था। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मार देती है और मैंग भी उस पर चिल्लाने लगती है। तो यायो कहती है ये जियांग फैमिली का शॉपिंग मॉल है, अभी इससे माफी मांगो। तो लियू कहता है क्या तुम खुद को जियांग फैमिली की प्रेसिडेंट समझती हो। वेनिंग कहती है मेरे डैड ने बताया था कि तुम जिस मिस्टर जियांग के साथ हुकअप कर रही हो वो जियांग फैमिली का प्रेसिडेंट है ही नहीं, वो एक ऑर्फन है जिसे जियांग फैमिली ने अडॉप्ट किया था। तो वो कहती है हाँ ये बात सही है। लियू कहता है तो फिर तुम वेट करो जब तक जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी चाइना वापस नहीं आ जाती, उसके बाद जेंगची को कुछ नहीं मिलेगा। यायो कहती है मुझे तुम लोगों का बकवास नहीं सुनना, और जैसे कि तुम लोग माफी नहीं मांग रहे हो तो हम एक काम करते हैं, हम इसे शॉप से जो भी कम प्राइस का खरीदेगा वो नील डाउन होकर अपनी मिस्टेक एडमिट करेगा। और पूछती है क्या डर गई, तो वो मान जाती है। और फिर यायो स्टाफ से उन दोनों वॉचेस को पैक करने के लिए कहती है जो कि उसने अभी अभी देखा था। तो वो शॉक्ड होकर पूछती है दोनों पैक कर दूं। यायो कंफर्म करते हुए कहती है मैं भी 30 मिलियन का होगा, और वो अपना कार्ड देती है पे करने के लिए। वेनिंग मजाक उड़ाने लगती है तुम्हारे कार्ड में इतने पैसे हैं भी। एम्प्लॉय कार्ड स्वाइप करके बताती है कि आपका पेमेंट हो गया। ये सुनकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद यायो उन्हें बाय करने के लिए कहती है। तो वेनिंग बहाने बनाने लगती है कि मुझे कपल वॉच बाय करना था, ये नहीं। एम्प्लॉय कहती है हमारे पास कपल वॉच भी है और एग्जैक्टली 30 मिलियन का ही है। मैंग अपने ब्रदर से कहने लगती है ब्रदर डायरेक्टर चन ने आपको ऑडिशन के लिए इनवाइट किया है, अगर वो रोल आपको मिल जाता है तो आपकी एक मूवी का सैलरी 30 मिलियन से भी ज्यादा होगा। पर वो उसे चुप कराता है और वेनिंग से कहता है अभी मेरे कार्ड में सिर्फ 20 मिलियन ही है। तो वो भी कहने लगती है अगर मैंने एक ही बार में 30 मिलियन स्पेंड कर दिया तो मेरे डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं। और फिर ये उनकी मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उसे संभाल कर सोच समझ कर स्पेंड करो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें कोई जॉब भी नहीं मिलने वाला। वेनिंग कहती है जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी बहुत जल्द चाइना वापस आने वाली है, तो मैं भी देखूंगी तब तुम क्या करोगी। और फिर ये उन्हें नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए कहती है, पर वो नहीं कर रहे थे तो मैं हेल्प कर देती हूँ कहकर सिक्योरिटी गार्ड से कहकर लियू को नील डाउन करवाती है। तो वेनिंग उस पर गुस्सा करने लगती है और फिर एम्प्लॉय और मैनेजर उसे उन्हें जाने देने के लिए कहते हैं, क्योंकि लोग भी बाहर से देख रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में वहाँ पर जंगची आता है और कहता है वो जो करना चाहती है उसे करने दो, पर यायो उन्हें ये कहकर जाने देती है कि उनके नॉइज से मुझे हेडेक हो रहा है। और फिर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें लेकर चले जाते हैं। और फिर वो जैसे ही मिस्टर किन के कंपनी में जाती है तो मिस्टर किन और सैन को उसे किसी की सब्स्टिट्यूट कहते हुए सुनती है। असल में मिस्टर किन के पास किसी लड़की की बचपन की फोटोज थी और यायो काफी हद तक उसकी तरह दिख रही थी। तो सैन उसे यायो को उसकी तरह फिल्मिंग करने के लिए कह रहा था, पर वो मना कर देता है। सैन कहता है इस बात को अभी 8 इयर्स हो गए हैं, उसने मैरिज करके उसके बेबीज भी हो गए होंगे, तुम्हें पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और तुम यायो को हार्म मत करो। मुझे तो लगता है तुम इसी फोटोज के साथ ही अकेले मर जाओगे। और फिर वहाँ से जा रहा था तो वो यायो को देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ कब आई। यायो मिस्टर किन से कहती है मैंने सब कुछ सुन लिया, क्या तुम्हें कुछ कहना है, पर वो एक्सप्लेन नहीं करता और कहता है कुछ नहीं है कहने को। यायो कहती है इसका मतलब ये जो कह रहा था वो सच है, और वो उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं किसी की रिप्लेसमेंट नहीं हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यायो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से जा रही थी, पर वो अपने असिस्टेंट को भेज देती है और खुद सैन का वेट करती है। जैसे ही सैन वहाँ आता है तो वो उसे सब कुछ क्लियर करने के लिए कहती है कि मिस्टर किन मुझे किसके सब्स्टिट्यूट समझता है। पहले तो वो बताने से मना कर रहा था और फिर वो मान जाता है और कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और रास्ते में बता दूंगा। और फिर जाते हुए बताने लगता है मैं और मिस्टर किन स्वीडन में मिले थे, तब मैं एक डॉक्टर का पीछा कर रहा था और वो उसका पेशेंट था। तब वो बहुत ही इंजर्ड था और डॉक्टर ने भी बता दिया था कि वो 10 या 8 साल से पहले तो रिकवर नहीं हो पाएगा, पर मिस्टर किन एक मॉन्स्टर है, वो 2 सालों के अंदर रिकवर हो गया। पर यायो उससे पॉइंट की बात करने के लिए कहती है। सैन बताता है कि उसके पास एक फोटो है जिसमें वो और एक लिटिल गर्ल स्कूल यूनिफॉर्म पहने हैं। और फिर यायो के पूछने पर बताता है कि मुझे नहीं पता वो कौन है, और उसने बताया था कि वो उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और उसकी फियांसे भी, पर पता नहीं क्यों उसकी फियांसे उसे भूल गई है और उनके फैमिली भी उन्हें मिलने नहीं देते, इसलिए वो पिछले 7 साल से अब्रॉड में था और उसने उसे आज तक नहीं देखा। पर मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें लेकर सीरियस है। तो यायो कहती है क्या मुझे किसी की सब्स्टिट्यूट समझकर, पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सबके साथ कोल्ड है सिवाय तुम्हारे। जब वो तुम्हारे साथ होता है तो वो खुश होता है, अगर वो किसी दिन तुम्हें ऑफिस में नहीं देखता तो वो परेशान हो जाता है और उसे एक चांस देने के लिए कहता
लेता है, पर वो उस पर गुस्सा करते हुए कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना कहकर वो गाड़ी से उतरकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लियू और मैंग एक बंदे के साथ ड्रिंक करके आ रहे थे और उसे हेल्प करने के लिए मना रहे थे कि डायरेक्टर चैन की मूवी में लियू को ही रोल मिले, पर वो तो मैंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैंग को मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। वो लोग मान जाते हैं तो वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पर यायो आ जाती है और वो ये सब कुछ देखकर मैंग को समझाती है कि तुम्हारा ब्रदर मनी के लिए तुम्हारा यूज कर रहा है, पर वो उसकी बात नहीं समझती और उसी पर ही चिल्लाने लगती है। लियू भी कहने लगता है हमने सुना है कि मिस्टर किन से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, क्वीन फैमिली और जियांग फैमिली के क्लोज आने का मेहनत तुम्हारा बर्बाद हो गया क्योंकि मिस्टर जंगची तो अडॉप्टेड है और मिस्टर किन तुम्हें किसी के सब्स्टिट्यूट समझता है। तो यायो कहती है पहले तुम डायरेक्टर चैन के मूवी में रोल पालो, उसके बाद मेरे पास आना शो अप करने। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इससे दोनों ब्रदर एंड सिस्टर उस पर गुस्सा हो जाते हैं और यायो को उस इन्वेस्टर के साथ जिससे वो हेल्प मांग रहे थे उसके साथ सेट करके यायो को सबक सिखाने की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद वेनिंग जब खुश होकर अपने घर जाती है तो उसकी मॉम पूछती है तुम आज इतना खुश क्यों लग रही हो, तो वो बताती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर किन और यायो का ब्रेकअप हो गया। मैं सोच रही थी कि मिस्टर किन उस जैसी लड़की को कैसे लाइक कर सकते हैं, पर वो तो उसे अपनी फियांसे की सब्स्टिट्यूट समझते थे और कहने लगती है पता नहीं मिस्टर किन का फियांसे कौन है। उसकी मॉम कहती है ये तो वही मिस्टर किन है ना, किन ग्रुप का सीईओ, मुझे उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है कहकर वो बताती है कि किन फैमिली और जियांग फैमिली बहुत ही क्लोज थे, तो हो सकता है कि जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी जियांग जियायो उसकी फियांसे हो। वेनिंग कहने लगती है इसका मतलब यायो जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी की तरह दिखती है, इसलिए ब्रदर जेंगची भी उसे इतना सपोर्ट कर रहे थे, पर वो तो फेक है। पर जब जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी वापस आएगी तब देखूंगी वो क्या करती है। मॉम पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वो तो अपने ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड में है ना। वेनिंग बताती है ये रूमर्स है कि वो जल्द ही चाइना रिटर्न होने वाली है और वो वहाँ से जा रही थी, तो उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ जा रही हो, और वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मैं ब्रदर लियू के पास जा रही हूँ यायो को सबक सिखाने। नेक्स्ट दिन में सब लोग डायरेक्टर चैन के असिस्टेंट के साथ मिलकर यायो को रेस्टोरेंट में ये झूठ बोलकर बुलाते हैं कि डायरेक्टर चैन ने सभी के लिए एक डिनर अरेंज किया है ताकि सब लोग मिलकर आपस में बातचीत कर सकें। वहाँ पर वही इन्वेस्टर भी था जिसे लियो हेल्प करने के लिए बोल रहा था। डायरेक्टर चैन की असिस्टेंट यायो को ड्रिंक ऑफर कर रही थी, पर वो मना कर रही थी कि उसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी उसे कॉफी दे देती है और कहती है ऐसा कैसे चलेगा, डायरेक्टर चैन ने खास तौर पर आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। यायो जैसे ही कॉफी पीती है उसे नशा होने लगता है क्योंकि उसमें ड्रग मिला हुआ था और वो इन्वेस्टर उसके क्लोज आने लगता है, तो यायो सब समझ जाती है और वो लियू से कहती है कि तुम बहुत घटिया हो। इससे गुस्सा होकर वो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है ये सब कुछ करने में तुमने ही मुझे मजबूर किया है, तुमने मिस्टर किन को भी तो हैप्पी किया होगा इसलिए तो तुम स्पोक पर्सन बन पाई, पर किसे पता था कि मिस्टर किन तुम्हें एक सब्स्टिट्यूट समझता है। वेनिंग कहती है बहुत ही जल्द जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी चाइना वापस आने वाली है, उसके बाद ब्रदर जंगची के पास कुछ नहीं रहेगा, तो यायो सच बता देती है कि मैं ही जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हूँ, पर उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता और कहती है जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी का नाम जियांग जियायो है, बस तुम उसकी तरह दिखती हो इसलिए तो सब्स्टिट्यूट हो। और फिर लियू उसे बताने लगता है कि हमने यहाँ पर सीसीटीवी लगाया है, अगर तुमने यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो हम ये वीडियो पब्लिक कर देंगे। और फिर सब लोग उस इन्वेस्टर को यायो के साथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो इन्वेस्टर यायो के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो वो उसे हिट करके वहाँ से भाग रही थी और हेल्प के लिए बुला रही थी, पर वो उसे रोक लेता है और जाने नहीं देता। वहीं से मिस्टर किन सैन के साथ गुजर रहा था और उसे ऐसा फील होता है कि उसे किसी ने बुलाया, पर सैन कहता है तुम्हें शायद गलतफहमी हुई होगी और वैसे भी वो डायरेक्टर तुम्हारा वेट कर रहा है जिसके मूवी में तुम इन्वेस्ट करने वाले हो। तो वो जाने लगता है, पर उसे फिर से महसूस होता है जैसे कि यायो डेंजर में है और वो सैन के रोकने के बावजूद भी वहाँ के सभी रूम्स के डोर ओपन करके देखता है और फिर उसे एक रूम में यायो मिल जाती है, तो वो उस इन्वेस्टर को हिट करके यायो को सेव कर लेता है और कहता है डरो मत मैं आ गया हूँ। तो सैन उसे यायो को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यायो खुद को काम डाउन करने के लिए सवार चलाकर उसके नीचे खड़ी हो जाती है। मिस्टर किन उसे ऐसे करने से रोकता है और कहता है तुम ऐसे करने से बीमार पड़ जाओगी, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं, पर वो उसकी बात नहीं मान रही थी और कहती है तुमने उस दिन मुझे कुछ भी एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो वो उसे किस कर लेता है और कहता है पास्ट की बातें छोड़ो, अब से और फ्यूचर में सिर्फ तुम ही मेरे पास रहोगी, और फिर उसे बाथरूम से बाहर लेकर जाता है। यायो पूछती है वेनिंग बता रही थी कि तुम्हारी फियांसे जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है, तो वो उसे सच बता देता है कि तुम ही मेरी फियांसे हो और हमेशा से तुम ही मेरी फियांसे थी, और फिर उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यायो मिस्टर किन को अपने साथ देखकर शॉक्ड होकर उठ जाती है। अब उन दोनों के बीच पैचअप हो चुका है, तो मिस्टर किन कहता है लास्ट नाइट तुमने जो कॉफी पिया था उसके लिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए लेकर जाऊंगा। मिस्टर किन के हाथ पर वॉच देकर कहने लगती है ये तो मेरा है, मुझसे खो गया था, इसे तुम्हें किसने दिया। तो वो कहने लगता है
ये वॉच तुमसे खो गया था तो मैंने उठा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं ये गिफ्ट तुम्हें वापस नहीं देने वाला, मुझे रिवॉर्ड समझकर ही दे दो। तो यायो कहती है ठीक है 13 मिलियन का वॉच तुम रिवॉर्ड के तौर पर रख लो। और फिर मिस्टर किन उसे रिंग देता है। रिंग देखकर यायो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले कभी देखा है। मिस्टर किन बताता है ये हमारा 10 साल पहले की एंगेजमेंट रिंग है। असल में वो दोनों जब हाई स्कूल में थे तब यायो को एक शॉप पर ये रिंग पसंद आ गया था, तो मिस्टर किन ने उसके लिए ये रिंग बाय कर दिया था और तब से यायो उसकी फियांसे बन गई थी। यायो कहने लगती है इसका मतलब मैं खुद की ही सब्स्टिट्यूट थी, पर वो दोबारा से सब्स्टिट्यूट वर्ड कहने से मना करता है। यायो सैड होकर कहती है कि सबको पता था कि तुम मिस यांग से प्यार करते हो, सिर्फ मुझे ही नहीं पता था। तो मिस्टर किन उसे शांत करता है कि कोई बात नहीं, तब हम बच्चे थे इसलिए तुम कुछ चीजें भूल गई हो। वो कहती है तो फिर तुमने मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं दिलाया। मिस्टर किन कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें फिर से वही सब कुछ हर्टफुल चीजें याद आए। और फिर उसे वही रिंग पहनाता है और कहता है अगर तुम मुझे भूल भी गई तो मैं तुम्हें फिर से चेस करूंगा। अभी डोर पर जंगची आता है और जैसे ही मिस्टर किन डोर ओपन करता है तो वो उसे हिट कर देता है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम गलत समझ रहे हो, पर वो नहीं सुन रहा था। तभी वहाँ पर यायो आती है और उसे बता देती है कि ये सब कुछ लियू और वेनिंग ने किया है, इसमें मिस्टर किन की कोई गलती नहीं है, वो तो वहाँ से गुजर रहा था और इसी ने ही मुझे बचाया है, मैं ही केयरलेस थी, मुझे डॉक्टर चैन के नाम पर झूठ बोलकर बुलाया था। जंगची कहता है तुम एक बार चेकअप करवा लो, डॉक्टर आए हैं तुम्हारा चेकअप करने के लिए, कहकर उन दोनों को रूम के अंदर भेज देता है। और फिर वो मिस्टर किन से कहता है तुमने तो कहा था कि तुम अपनी जान देकर भी उसे प्रोटेक्ट करोगे। मिस्टर किन उसे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना कि मैं अपनी प्रॉमिस नहीं निभा पाया, और बताता है कि यायो को पास्ट की बातें पता चल गया है। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तो मिस्टर किन बताता है कि मैंने उसे नहीं बताया, यहाँ आने से पहले ही उसे सब कुछ पता चल गया था और उसने मुझसे पूछा तो मैं उसे झूठ नहीं बोल पाया। तो जंगची कहता है इस बारे में तो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था, तो उसे किसने बताया। मिस्टर किन बताता है कि वो वेनिंग है। तो वो कहता है ये तो सू जेंगफे की इलिजिमेट डॉटर है, वो तो कुछ ही दिन पहले ही वापस आया था, तो उसने ये सब कुछ कैसे किया। मिस्टर किन बताता है मैंने किसी को भेजा है इस बारे में पता लगाने के लिए, और उस इन्वेस्टर के बारे में भी। और लियू पर गुस्सा करता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यायो पर अटैक करने की, अब उसे रिग्रेट होगा कि वो जिंदा क्यों है। इतने में वहाँ यायो आ जाती है और पूछती है आप लोगों की बातें खत्म हो गई तो कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर सब खाना खाने जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो तीनों खाना खाने बैठे थे, पर वो दोनों तो यायो को सर्व करते जा रहे थे। इस सबसे इरिटेट होकर यायो कहती है मुझे खाना खाना था पर इस तरीके से नहीं। पर वो लोग कहाँ सुधरने वाले थे और उन दोनों के बीच कोल्ड वार चल रही थी। तभी उनकी कोई फोटो खींचता है तो वो लोग उसे चेक करने के लिए जा रहे थे, पर यायो उन्हें रोकती है और कहती है ये सब कुछ लियू और वेनिंग ने किया होगा और शायद मैं यही चाहती थी कि वो ऐसा कुछ करें। और फिर वो खाना खाने के लिए मना करके कंपनी जा रही थी, पर वो दोनों उसे रोकते हैं और खाना खाने के लिए कहते हैं। तो वो नहीं मान रही थी और कहती है मैं नहीं चाहती कि उस लियू को फिल्म में लीड रोल मिल जाए, पर उन्होंने इन्वेस्टर के साथ कोलैब कर लिए हैं। मिस्टर किन कहता है तुम इस बारे में वरीड ना हो। और फिर उसे न्यूज से पता चलता है लियू और वेनिंग इंटरव्यू के लिए होटल गए हैं और कहता है हम भी खाना खाने के बाद वही जाएंगे। उसकी बातें सुनकर यायो पूछती है क्या तुम भी मेरे साथ ऑडिशन पर चलने वाले हो। तो वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे तो तुम्हारे साथ जाना ही होगा ट्रबल क्रिएट करने। नेक्स्ट सीन में फिल्म के लिए लियू को ही चूज किया गया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन चल रहा था, पर तभी वहाँ पर यायो आ जाती है और उसे देखकर डायरेक्टर चैन पूछते हैं क्या तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो। तो उसके असिस्टेंट उसे कहने लगती है कि अभी इंटरव्यू खत्म हो चुका है। लियू यायो को देखकर सोचने लगता है ये तो कल इन्वेस्टर के साथ थी, तो फिर ये सही सलामत यहाँ कैसे आ गई। और फिर वेनिंग सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर यायो को बाहर निकालने के लिए कहती है। मिस्टर किन भी यायो के साथ आया था, पर वो रूम के अंदर नहीं गया था और वो बाहर से ही सिक्योरिटी गार्ड्स को रोक लेता है। और फिर वेनिंग और लियू डायरेक्टर चैन से यायो की बुराई करने लगते हैं कि ये एक थर्ड रेट स्टार है, इसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है और इसे इग्नोर करके हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कंटिन्यू करते हैं। तो यायो कहती है ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आपको इन लोगों के ड्रामे से बचाने आई हूँ। डायरेक्टर चैन पूछता है ये तुम क्या कह रही हो। इतने में लियू डरते हुए कहीं वो सब कुछ सच ना बता दे, वो डायरेक्टर चैन से कहने लगता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, जब से ब्रेकअप हुआ है मुझे ऐसे ही परेशान करती रहती है। और उसे धीरे से कहता है यहाँ ट्रबल क्रिएट मत करो, तुम्हें याद है ना कि मेरे पास तुम्हारे और इन्वेस्टर के साथ वाली फोटोज और वीडियोस हैं। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मार देती है, तो वो भी उसे थप्पड़ मारने वाला था, पर डायरेक्टर को देखकर रुक जाता है और एक्टिंग करने लगता है कि मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो, पर जो भी बात है हम घर जाके बात करेंगे। और धीरे से कहता है तुम्हें डर नहीं है कि मैं वो वीडियोस और फोटोज पब्लिक कर दूंगा तो तुम्हारा रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा और मिस्टर किन तुम्हें डर्टी समझेगा। यायो कहती है ठीक है पब्लिक कर दो। तो वो गुस्से में पब्लिक करने वाला था, पर उसके फोन में कुछ होता ही नहीं है, तो वो शॉक्ड हो जाता है कि तुमने मेरे फोन को क्या किया। और फिर यायो इन्वेस्टर ने जो भी गलत काम किए थे उसके बारे में डायरेक्टर को बता देती है, वो
भी प्रूफ के साथ। और लियू और वेनिंग के बारे में भी सारा सच बता देती है कि इन लोगों ने इन्वेस्टर को ब्राइब दी थी हेल्प करने के लिए, और लियू ने खुद की सिस्टर को इन्वेस्टर के साथ ड्रिंक करवाई थी, और इस सब का प्रूफ भी उसे दिखा देती है। उसके बाद लियू डायरेक्टर चेन को मनाने की कोशिश करता है कि आप इसके नॉनसेंस बातें मत सुनिए, पर वो उसकी बातों में नहीं आते हैं और उसे डांटने लगते हैं। इस सब से गुस्सा होकर लियू यायो को हिट करने वाला था, पर मिस्टर किन उस पर कोई चीज फेंक कर यायो को बचा लेता है और कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे टच करने की। और फिर डायरेक्टर अपने असिस्टेंट को चिल्लाते हैं कि तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। तो वो सफाई देने लगती है कि ये सब कुछ मुझे वेनिंग ने करने के लिए कहा था, और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी तो वो मुझे बैन करवा देगी। पर डायरेक्टर उसकी बात नहीं सुनते और उसे जॉब से फायर कर देते हैं। और फिर वो परेशान हो रहा था कि मैं इतने सालों से इस पर मेहनत कर रहा था, पर अब मुझे इसके लिए नए इन्वेस्टर्स और एक्टर फाइंड करना होगा। तभी मिस्टर किन कहता है कल मैंने ही आपको डिनर पर इनवाइट किया था इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए, और अपना कार्ड देता है। तो वो कार्ड देखकर शॉक्ड हो जाता है कि आप तो मिस्टर किन हैं। मिस्टर किन बताता है कि किन ग्रुप और त्यानी मीडिया कंपनी की तरफ से टोटल 800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आप फ्री होकर फिर से एक्टर फाइंड कीजिए। और फिर यायो उन दोनों से कहती है मैंने पहले ही उस इन्वेस्टर को पुलिस में दे दिया है, अब बचे आप लोग। तो वेनिंग पूछती है तुम क्या करना चाहती हो, तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ है, अब तुम दोनों खुद ही यहाँ से जाने वाले हो या फिर किसी को बुलाओ तुम्हारी हेल्प के लिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं कि ये कितना सेमलेस एक्टर है जो खुद की सिस्टर को सेल कर रहा था, और इनकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर किन के गर्लफ्रेंड पर अटैक करने की। और फिर उनमें से एक कहता है मैंने सुना है कि आज मिस्टर किन बहुत खुश हैं और उन्होंने आज पूरा होटल बुक किया है, चलो हम मिल खाने चलते हैं। ये सब सुनकर वो दोनों यायो पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर जाते हैं तो लियू के सर पर चोट देखकर पूछने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, और सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। तो वेनिंग अपनी मॉम से कहती है आपने तो कहा था कि मिस्टर किन यंग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी से प्यार करता है, तो वो आज यायो को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा था। तो वो कहती है यायो जियांग जियायो की तरह काफी हद तक दिखती है, इसलिए शायद उसने उसकी हेल्प की होगी। वेनिंग गुस्सा करने लगती है कि पता नहीं कब जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी आएगी। मॉम बताती है कि मैंने सुना है कि नेक्स्ट वीक जो चैरिटी फंक्शन होने वाला है उसमें मिस्टर जियांग, उनकी वाइफ और उनकी डॉटर सब आने वाले हैं। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है कि एक बार उसे आने दो, उसके बाद मैं यायो को बहुत टॉर्चर करूंगी। और फिर लियू को पता चलता है कि मिस्टर किन ने यायो को उस इन्वेस्टर से बचा लिया था। तो वेनिंग कहती है इसका मतलब हमने जो उसे मेडिसिन दिया था इस वजह से उसने मिस्टर किन को सेड्यूस किया होगा, इसीलिए आज मिस्टर किन उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे कहकर गुस्सा कर रही थी। लियू उसे शांत कराते हुए कहता है कि एक बार रियल वाली को आने दो, उसके बाद फेक किसे चाहिए होगा। नेक्स्ट सीन में यायो मिस्टर किन से बातें कर रही थी, तो मिस्टर किन कहता है क्या तुम मेरे साथ मूनलाइट देखना चाहोगी। ये सुनते ही जैसे ही यायो बालकनी में जाती है तो वो देखती है कि मिस्टर किन नीचे ही खड़ा है, और वो उसके लिए फायर क्रैकर्स भी प्लान किया था, जिसे देखकर यायो बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर बताती है कि कल चैरिटी फंक्शन में मेरे पेरेंट्स चाइना रिटर्न होने वाले हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो मान जाता है, और जंगजी भी यायो को खुश देखकर खुश हो रहा था। नेक्स्ट डे वेनिंग चैरिटी इवेंट के लिए रेडी हो रही थी, और उसने जो डिजाइनर ड्रेस पहना था वो ड्रेस बहुत ही फेमस डिजाइनर शीला की डिजाइन किया हुआ ड्रेस है। वो डिजाइनर ऑस्कर लेवल की एक्ट्रेस के लिए ड्रेस डिजाइन करती है। तो उसके फ्रेंड्स पूछने लगते हैं कि तुम्हें ये ड्रेस मिला कैसे। वो बताती है कि मेरे डैड ने इस ब्रांड के साथ कोऑपरेशन किया है, इसलिए मुझे ये ड्रेस मिल गया। लियू भी वहाँ था और वो मैगजीन में किसी ज्वेलरी को बहुत देर से देख रहा था। ये देखकर वेनिंग की फ्रेंड्स कहने लगती हैं कि ये जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी का है, जो कि मिस्टर जियांग और उनकी वाइफ चैरिटी इवेंट में डोनेट करने वाले हैं, और पूछते हैं ये तो बहुत कॉस्टली होने वाला है, क्या ये तुम वेनिंग के लिए बाय करने वाले हो। इतने में वहाँ पर यायो आती है और उसने भी वेनिंग जैसा ही ड्रेस पहना था। ये देखकर वो लोग उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम इतना कॉस्टली ड्रेस कहाँ से लाओगी, जरूर ये फेक ही होगा, और वैसे भी इस ब्रांड का ड्रेस सिर्फ एक ही पीस है। और फिर वेनिंग कहती है तुम तो HY की स्पोक पर्सन हो, तुम फेक ड्रेस कैसे पहन सकती हो। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक सब्स्टिट्यूट हो, और ये नॉर्मल सी बात है कि तुम फेक ही पहनोगी। और सुनाने लगती है कि आज मिस यांग आने वाली है, तो ब्रदर जंगजी अपने सिस्टर को कंपनी देना चाहेगा और मिस्टर किन अपने फियांसे को। तभी एक लड़की जानबूझकर यायो की ड्रेस पर कॉफी गिरा देती है और कहने लगती है सडनली मेरा हाथ स्लिप हो गया और ये गलती से हो गया। वेनिंग कहती है मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, तुम अभी अभी तो आसमान में उड़ रही थी और इतनी जल्दी ही नीचे गिरने वाली हो। लियू भी कहने लगता है कि ये बस एक घटिया वुमेन है, ये मिस्टर किन को कैसे फॉलो कर सकती है। उसके बाद यायो कहती है तुम लोग तो बहुत अच्छी गॉसिप करते हो, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी आंखें धोने में, कहकर वो बोतल का पानी उस लड़की के ऊपर गिरा देती है। तो वो उस पर चिल्लाने लगती है क्या तुम पागल हो गई हो। और फिर दूसरी लड़की सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और कहने लगती है तुम लोग ब्लाइंड हो गए हो क्या, ये यहाँ ट्रबल क्रिएट कर रही है, बाहर निकालो इसे। यायो उससे कहती है तुम्ही ने
कहा था ना कि इसके हाथ बहुत फिसल रहे हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड्स को ग्लू लाकर उस लड़की के हाथ चिपकाने के लिए कहती है। वो लड़की कहती है तुम खुद को समझती किया हो, ये लोग तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे। पर सिक्योरिटी गार्ड्स उस लड़की के दोनों हाथ ग्लू से चिपका देते हैं। ये सब देखकर लियू कहता है मत भूलो कि ये चैरिटी डिनर जियांग फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया है। तुम्हें डर नहीं है कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें मिस्टर जियांग को एक्सप्लेनेशन देना होगा। पर वो उसके बात को इग्नोर करके वेनिंग से कहती है अब तुम्हारी बारी, जाकर अपना ड्रेस चेंज करो। तो मना कर रही थी। यायो कहती है तुमने सोचा भी है कि आज मैंने एचवाई के ड्रेस क्यों नहीं पहना। वेनिंग कहती है ये ऑब्वियस सी बात है, मिस्टर किन की फियांसे आज रिटर्न आने वाली है इसलिए तुमने नहीं पहना होगा। वो हंसते हुए कहती है कभी तो अपना ब्रेन यूज कर लिया करो। तभी एक पर्सन कहता है अभी अभी न्यूज अपडेट हुआ है कि सिला के ब्रांड को एचवाई ने एक्वायर कर लिया है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर यायो कहती है अगर तुम ड्रेस चेंज नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, कौन एम्बेरेस होगा और कौन अगली दिखेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर वेनिंग गुस्सा करने लगती है तो ली उसे समझाता है कि डोंट वरी, वो ज्यादा देर तक अपना एरोगेंस नहीं दिखा पाएगी। नेक्स्ट सीन में यायो जंगची के साथ चैरिटी इवेंट पर आती है और वेनिंग ने भी अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। यायो जैसे ही आकर अपने सीट पर बैठती है तो वेनिंग कहती है ये जगह मिस जियांग का है। तो वो कहती है मुझे लगता है कि ये जगह मुझे ही मैच करता है और जंगची भी उसका सपोर्ट कर रहा था। तो वेनिंग कहती है ब्रदर आप इसे इतना पैम्पर क्यों कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में मिस्टर जियांग और उनकी वाइफ आने वाली हैं, अगर वो नाराज हो गए तो आप खुद को किसी को हार्म करने मत दीजिए। पर वो कहता है मैं यायो से हार्म होने के लिए तैयार हूँ। तभी लियो किसी बंदे को गड़बड़ करने के लिए एक चिप देता है और सोचने लगता है यायो तुम खुद पर बहुत प्राउड कर रही हो ना, अब मैं तुम्हें रोने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ ऑक्शन स्टार्ट होता है और मिस्टर किन भी वहाँ आ जाता है। पहले वहाँ पर एक ब्रेसलेट की बोली लगती है तो मिस्टर किन यायो को किस करते हुए कहता है लास्ट टाइम तुम बोल रही थी कि तुम्हें एक ब्रेसलेट बाय करना है तो ये कैसा रहेगा। यायो कहती है बहुत अच्छा, तो वो 1 मिलियन का बोली लगा देता है। ये देखकर वेनिंग जंगची से कहती है क्या आप इस पर गुस्सा नहीं हो, ये आपके सामने ही मिस्टर किन के साथ हुकअप कर रही है। पर वो उसे इग्नोर करते हुए 1.2 मिलियन का बोली लगा देता है और मिस्टर किन से कहता है यायो इसे नेचुरली बाय कर सकती है, इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये देखकर वेनिंग कहती है क्या आप पागल हो गए हो, आप गुस्सा होने के वजह आप इससे जलीस हो रहे हो। और फिर मिस्टर किन बोली लगाते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम इतना हार्डवर्क मत करो। तभी वेनिंग कहती है ये सब आप लोग क्या कर रहे हो और वो यायो की बुराई करने लगती है कि ब्रदर लियो के साथ ब्रेकअप होते ही वो किसी के साथ हुकअप करने लगी थी और लियो भी उसका सपोर्ट करता है। पर इनकी बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर होस्ट मिस्टर किन और जंगची से पूछती है कि क्या आप दोनों कंटिन्यू करने वाले हो। तो वो दोनों कंटिन्यू करने वाले थे पर यायो उन्हें रोकती है और कहती है मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मुझे ये पसंद है और वैसे भी आप दोनों ने पहले ही मुझे बहुत सारा ज्वेलरी दिया है जिसे मैंने एक बार भी नहीं पहना है। तो वो दोनों साथ में पूछते हैं क्या तुम्हें ये सच में नहीं चाहिए, तो वो हाँ कहती है और फिर दोनों रुक जाते हैं। उसके बाद यायो की वही क्राउन बोली लगती है जिसे लियो देख रहा था और फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि वो यायो की रेपुटेशन बर्बाद कर देंगे और वेनिंग उस पर 1 मिलियन का बोली लगाती है और जंगची से कहती है मेरा बिलीव करो आज मिस जियांग सच में आएंगी और ये यायो जरूर उसे हर्ट करेगी। तो वो पूछती है कि मैंने उसे कब हर्ट किया। वेनिंग कहती है पहले तुमने उनके फियांसे पर कब्जा कर लिया और फिर ब्रदर जंगची को सेड्यूस करके जियांग फैमिली की रिसोर्सेस यूज करना चाहती हो। तो यायो कहती है पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं और फिर वो दोनों भी उसका सपोर्ट करते हैं। इस सबसे गुस्सा होकर वेनिंग कहती है तुम इतना सेमलेस कैसे हो सकती हो, कहकर उसे हिट करने वाली थी। तो मिस्टर किन उसे रोक लेता है और कहता है शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें हिट नहीं कर रहा हूँ। तभी यायो कहती है मुझे ये क्राउन चाहिए, क्या मिस जियांग की चीजें मेरी नहीं है। तो लियो और वेनिंग उसके इंसल्ट करने लगते हैं कि मिस जियांग 100 बिलियन के हायर है, तुम उनको खुद के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो और तुम्हारे फेस के अलावा तुम्हारे अंदर ऐसा है ही क्या जो तुम उनके साथ कंपेयर कर सको। और फिर वो दोनों साथ में एक ही अमाउंट बोली लगाते हैं। होस्ट उन्हें फिर से एक बार बोली लगाने के लिए कहती है तो वो फिर से एक ही अमाउंट बोली लगाते हैं। उसके बाद यायो वेनिंग को चिढ़ाने लगती है कि देख रही हो ये दोनों कितने एक्साइटेड हैं और वो गुस्से में आकर और बोली लगाने लगती है। पर वो दोनों भी नहीं रुक रहे थे तो वेनिंग और बोली लगाने वाली थी तो लियो उसे रोकता भी है पर वो उसकी बात नहीं मानती और वो 6 मिलियन की बोली लगाती है। तभी यायो मिस्टर किन और जंगची को बोली लगाने से रोक देती है और कहती है सडनली मेरा माइंड चेंज हो गया और फिर वो क्राउन 6 मिलियन में वेनिंग का हो जाता है। तो वो समझ जाती है कि ये सब कुछ यायो ने जानबूझकर किया और वो उस पर गुस्सा करने लगती है और वो यायो के बारे में गलत गलत बोल रही थी। तो मिस्टर किन और जंगची उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ये सब देखकर वेनिंग कहती है तुम दोनों इसे बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, तो मैं आपको इसके ट्रू फेस दिखाता हूँ, कहकर वहाँ स्क्रीन पर यायो की फोटो चलने लगती है जिसमें वो मिस्टर किन के साथ भी होती है और जंगची के साथ भी होती है। होस्ट वेनिंग को मना करती है ये सब कुछ करने से पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जंगची भी होस्ट को वहाँ से जाने का इशारा करता है और फिर वेनिंग यायो के बारे
में कहने लगती है कि पहले इसने त्यानी मीडिया के एग्जीक्यूटिव को सेड्यूस करके कंपनी में आ गई और फिर उसने जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट जेंगजी को सेड्यूस किया ताकि वो जियांग फैमिली की रिसोर्सेस यूज कर सके। ये सुनते ही वो जेंगजी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तो फिर विनिंग गुस्से में कहती है उसके बाद तुम अपॉर्चुनिटी मिलते ही मिस्टर किन के क्लोज आकर स्पोक पर्सन बन गई और कहती है तुम कितनी सेमलेस हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मिस्टर किन की पहले से ही एक फियांसे है, तो क्या तुम मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? पर यायो को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो मिस्टर किन का हाथ पकड़कर कहती है तो क्या हुआ, और मिस्टर किन भी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तो लियू कहता है अगर आपकी फियांसे आ गई तो क्या आप तब भी सब्स्टिट्यूट को प्रोटेक्ट करते रहेंगे? मिस्टर किन कहता है किसने कहा कि यह सब्स्टिट्यूट है, और सबको बताता है कि मिस जियांग यायो ही मेरी फियांसे है और उन फोटोज का एक्सप्लेनेशन देता है कि उस दिन मेरी फियांसे ड्रंक हो गई थी तो मैं उसे रेस्ट करने के लिए होटल के रूम में लेकर गया था, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और जेंगजी भी बताता है कि यही मेरी सिस्टर है और जियांग फैमिली का हायर और जियांग फैमिली के सारे रिसोर्सेस यही कंट्रोल करती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वेनिंग सुनकर सख्त हो जाती है और कहती है ये तुम लोग क्या कह रहे हो, ये जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है। तो जेंगजी कहता है तुम जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी के लिए फाइट करती रहती हो और तुम्हें ही नहीं पता कि मेरी सिस्टर कौन है, ये बहुत रेडिकुलस है। तो वेनिंग कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी नहीं हो सकती। और वो लियू को कुछ बोलने के लिए कहती है तो वो उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी होती तो ये मेरे साथ सपोर्टिंग रोल प्ले क्यों करती, आप ये सब कुछ इसे बचाने के लिए कर रहे हो ना। इतने में वहाँ पर यायो के पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं हमने सुना है कि यहाँ कोई हमारी डॉटर होने का प्रिटेंड कर रही है, और फिर वो लोग यायो के पास जाते हैं तो यायो कहने लगती है मॉम डैड ये लोग मुझे फेक डॉटर कह रहे हैं। तो वो कहती है यहाँ पर जेंगजी और मिस्टर किन दोनों हैं तो तुम्हें कौन बुली कर सकता है, और उसे प्यार करने लगते हैं। अब सबको कंफर्म हो जाता है कि यायो ही जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है, पर वेनिंग ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती और वो अपने मॉम के पास जाकर कहती है आपने तो कहा था कि जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी का नाम जियांग जियायो है, तो वो ये यायो कैसे हो सकती है। पर उसकी मॉम उसे घर चलकर बात करेंगे कहकर उसे ले जा रही थी, तो वो लियू को कुछ बोलने के लिए कहती है, पर वो तो यायो पर गुस्सा था कि उसने पहले उसे झूठ बोला था। वेनिंग की मॉम उसे जबरदस्ती ले जा रही थी, तो वो कहती है मेरे पास एविडेंस है कि यायो प्रोड्यूसर के साथ नाइट स्पेंड करती थी, पर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। यायो कहती है अब इनकी ट्रू फेस दिखाने की बारी है, और लियू और वेनिंग कैसे न्यू कमर्स को बुली क्या करते थे वो एविडेंस के साथ सभी को बता देती है। लियू उसे ऐसा करने से रोकने जा रहा था पर मिस्टर किन उसे रोक देता है, और फिर यायो सू फैमिली जो भी गलत काम क्या करते हैं उन सभी के बारे में बता देती है और बताती है कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया को भी देगी। इस सब से वेनिंग गुस्सा हो रही थी तो जेंगजी बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और वो सारे गेस्ट को लॉबी में डिनर के लिए चलने के लिए कहता है। वेनिंग उन गार्ड्स पर चिल्ला रही थी कि मैं एक रिच लेडी हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, पर लियू उस पर ही गुस्सा करता है और अपने डैड को बुलाने के लिए कहता है, तो वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसके डैड इस सब के लिए उसे गुस्से में थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारी सू कंपनी बर्बाद हो गई, कोई भी हमारी क्लब के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। तो माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है। डैड गुस्सा करते हैं कि अगर नहीं पता था तो मैस होने की क्या जरूरत थी, एक ही बार में तुमने जियांग फैमिली और किन फैमिली को ऑफेंड कर दिया कहकर उसे थप्पड़ मारने वाले थे, पर उसकी मॉम उसे रोक देती है और कहती है हम और कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। पर डैड कहते हैं अब एक ही रास्ता है और वो वेनिंग से कहते हैं कि तुम जियांग फैमिली जाकर नील डाउन होकर मिस जियांग से बैक करोगी। ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं तो वेनिंग रोने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, यायो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तो उसकी मॉम उसे सजेस्ट करती है कि तुम जाकर जेंगजी से मिलो, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा क्योंकि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल ब्रदर है, और वो बताती है कि जेंगजी उसके एक्स हस्बैंड का सन है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन मैरिज प्रपोजल लेकर यायो के घर पर आया था और यायो ये सब छुपकर देख रही थी और वहाँ से जाने की करती है, पर जेंगजी की वजह से उसके पेरेंट्स उसे देख लेते हैं और उसे मजबूरन नीचे आना पड़ता है और इस वजह से वो जेंगजी पर गुस्सा करने लगती है। तो वो कहता है मिस्टर किन के लाए हुए बिथुरल गिफ्ट्स को खुद ही चेक कर लो ताकि बाद में तुम्हें लॉस ना हो। यायो कहती है अब मुझे पैम्पर करने का नाटक मत करो, तो उसकी मॉम कहती है अपने ब्रदर पर छोटा ब्लेम मत लगाओ, वो बचपन से ही तुम्हें पैम्पर करता है। डैड कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी मैं मिस्टर किन को देता हूँ, अब से उसे ही वरीड होने दो। तभी हाउसकीपर आकर बताता है कि मिस सू आई है और वो यंग मास्टर से मिलना चाहती है। यायो कहती है जरूर वेनिंग ही होगी। मिस्टर किन कहता है सू फैमिली में बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, इसलिए सू जेंगफेई ने उसे अच्छा सबक सिखाया होगा, इसलिए वो बैक करने आई होगी। तो जेंगजी उसे वापस भेज देने के लिए कहता है, पर वो बताता है कि उसके साथ एक लेडी भी आई है और वो बोल रही है कि वो यंग मास्टर की बायोलॉजिकल मदर है। तो जेंगजी को उनसे मिलने जाना पड़ता है। वो उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, पर वो तो उस पर गुस्सा था क्योंकि जब जेंगजी छोटा था तब उसकी मॉम उसे अबंडन करके छोड़कर चली गई थी। यायो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या ये सच में ब्रदर की बायोलॉजिकल मदर है, तो डैड
सेट बताते हैं कि जेंगजी मेरे एक पुराने फ्रेंड का बेटा है। वो बिजनेस के सिलसिले में पूरे वर्ल्ड में घूम रहा था और उसके कार एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ किसी और के साथ भाग गई और फिर हमने सुना कि वो किसी और की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट थी और फिर अपने वाइफ से पूछता है क्या तुम्हें याद है कि उसकी वाइफ कैसी दिखती थी, तो वो बताती है कि शायद यही है। यायो कहती है हमें चलकर बाहर देखना चाहिए, पर किन मना करते हुए कहता है कि ये जेंगजी का खुद का मैटर है, उसे ही हैंडल करने दो, हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो उसके डैड भी उससे एग्री करते हैं। वेनिंग जेंगजी से माफी मांगती है और उसे हेल्प करने के लिए कहती है, पर वो उसकी हेल्प करने से मना कर रहा था। तो उसकी मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, पर तुम ही बताओ उस टाइम पर मैं अकेले तुम्हारे डैड के बिना तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकती थी। तो वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है तब यायो की मॉम और डैड थे जिन्होंने मुझे खाना दिया, मुझे स्कूल भेजा और एक अच्छे पर्सन कैसे बनते हैं वो सिखाया। मॉम कहती है तुम मुझे माफ नहीं कर सकते ना, पर वेनिंग तो तुम्हारी ब्लड रिलेटेड है, तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। पर वो कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही सिस्टर है। ये सुनते ही वेनिंग गुस्सा करने लगती है कि हमेशा ये यायो क्यों आ जाती है, ये मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। तो उसकी मॉम उसे चुप रहने के लिए कहती है और अपनी मिस्टेक्स एडमिट करने के लिए कहती है, पर जेंगजी हाउसकीपर से कहता है इन्हें दोबारा अंदर मत आने देना। तभी वहाँ लियू आता है और वो गुस्से में वेनिंग को थप्पड़ मारता है और फिर यायो से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे माफ कर दो, और वो उससे एक और चांस मांगता है। ये सुनते ही वेनिंग उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है वो तुम ही थे जिसने मुझे मनाया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और मेरे रिसोर्सेस भी यूज किया और अब तुम मुझे डम कर रहे हो। तो वो भी उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, वरना तो मैं बहुत पहले ही यायो से मैरिज कर चुका होता। और यायो से कहता है मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरी हेल्प करती थी, एक और बार लास्ट टाइम मेरी हेल्प कर दो। तो वो कहती है क्यों नहीं, और वो उसके सारे एविडेंस पब्लिक कर देती है। ये जानते ही वो उस पर हिट करने वाला था, पर मिस्टर किन और जेंगजी उसे सेव कर लेते हैं और वेनिंग भी खुश होने लगती है कि तुम यही डिजर्व करते हो। और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उन सभी को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वो उन पर चिल्लाने लगती है कि मेरी मदर जियांग जेंगजी की बायोलॉजिकल मदर है और ब्रदर जेंगजी जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तो इसी हिसाब से मेरी मॉम ओल्ड लेडी हुई और मैं यंग लेडी। पर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। लियू गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है तो वो भी उसे थप्पड़ मारती है और फिर दोनों में फाइट होने लगता है और उनकी फाइट देखकर गार्ड्स एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में यायो लियू पर गुस्सा हो रही थी तो मिस्टर किन कहता है डोंट वरी, वो कंपनसेशन पे करते हुए बैंकक्रप्ट हो जाएगा। ये सुनते ही यायो कहती है अच्छा ही होगा कि वो बैंकक्रप्ट हो जाए और फिर अपने ब्रदर से बात करने लगती है, पर उसका ध्यान तो कहीं और था। और फिर जेंगजी यायो से कहता है अब तो तुम्हारी आइडेंटिटी पब्लिक हो गई है तो कंपनी भी तुम ही संभालो। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और उसके डैड कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है मुझे डर है कि कहीं सू फैमिली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर कंपनी के लिए कोई ट्रबल ना क्रिएट कर दे। उसकी मॉम कहती है तुम ज्यादा मत सोचो, तुम और यायो दोनों ही हमारे बच्चे हो। डैड भी कहते हैं मैंने पहले ही कहा है जियांग फैमिली का जो कुछ भी है तुम दोनों का हाफ हाफ है। मिस्टर किन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सू फैमिली को हैंडल कर लूंगा, तुम चाहे तो एक वेकेशन पर जा सकते हो। तो वो मान जाता है। उसके बाद लियू की मॉम और सिस्टर सू फैमिली आते हैं और वो आते ही वेनिंग को थप्पड़ मार देते हैं और नौटंकी करने लगती है कि हमने कितना अच्छा डॉटर इन लॉ ढूंढा था, पर तुम्हारी वजह से वो भी हमारे हाथ से चली गई। तो वो उस पर पानी फेंक देती है। इससे गुस्सा होकर दोनों ही माँ बेटी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से लियू को 10 मिलियन का कंपनसेशन भरना पड़ा। और उसकी मॉम से भी फाइट करने लगते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने तो झूठ बोला, तुम एक इलिजिमेट चाइल्ड हो। वेनिंग की मॉम एक सीजर उठा लेती है और उन्हें डराते हुए कहती है कि तुम लोग मेरे घर पर आकर नौटंकी क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही एबिलिटी है तो जाकर यायो से रिवेंज लो। और वो बताते हैं कि कल यायो की अवार्ड सेरेमनी है और वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी ग्रुप्स आएंगे और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में अवार्ड सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ यायो मिस्टर किन के साथ आती है। वो जैसे ही अंदर जाने वाले थे पब्लिक उन पर वेजिटेबल्स फेंकते हैं और यायो के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं कि तुम बस रिच लोगों को पसंद करती हो और पुअर लोगों को हेट करती हो। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे कहती है कि आपके लिए वीआईपी रूम प्रिपेयर किया गया है, आप वहाँ जाइए। तो मिस्टर किन उसे उसके साथ भेज देता है। यायो जैसे ही उस रूम में जाती है तो वहाँ उसे कोई किडनैप कर लेता है और किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वेनिंग की मॉम होती है। उसे देखकर यायो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है तुमने सू फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद कर दिया जिससे हमें घर से बाहर निकाल दिया गया, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। यायो कहती है मैंने पहले ही सारे एविडेंस डिस्क्लोज कर दिए हैं, मुझे किडनैप करना बेकार है, अगर ब्रदर को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो हंसते हुए कहती है जेंगजी तो अब्रॉड वेकेशन पर गया है, जब वो वापस आएगा तब उसे बस इतना न्यूज मिलेगा कि लियू के फैंस ने तुम्हें किडनैप करके तुम्हें टॉर्चर करके मार डाला, अगर तुम मर जाओगी तो जियांग फैमिली का सब कुछ मेरे बेटे का होगा। और इस सब बातों के बीच यायो किसी चीज से अपने रस्सी काटने लगती है और फिर वेनिंग की मॉम बताती है कि लास्ट टाइम तुम बहुत लकी थी जो मिस्टर किन ने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर तुम्हें बचा लिया था, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जियांग फैमिली कब से मेरा हो चुका होता। और फिर
यायो को पास्ट की सारी बातें याद आ जाती है कि 8 इयर्स पहले भी किसी ने ही उसे किडनैप किया था, पर मिस्टर किन ने उसे बचा लिया था। और फिर यायो की मॉम के कहने पर वो गुंडे यायो से बदतमीजी करते हुए उसका वीडियो बनाने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पर मिस्टर किन आता है और वो सभी गुंडों से फाइट करके यायो को सेव कर लेता है। और फिर यायो उसे सब कुछ बता देती है कि उसे याद आ गया है 8 इयर्स पहले भी वेनिंग की मॉम ने ही उसे किडनैप किया था और वो मुझे मारना चाहती थी। वो ये सब बता ही रही थी कि तभी एक गुंडा मिस्टर किन को हिट करने वाला था, पर यायो बीच में आ जाती है और उसे चोट लग जाती है। और फिर मिस्टर किन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जैसे ही यायो को होश आता है वो मिस्टर किन के बारे में पूछती है तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं क्या तुम्हें मिस्टर किन याद है और 8 इयर्स पहले की बात सब कुछ याद है, तो वो हाँ कहती है। जैसे ही उनको कंफर्म होता है कि यायो की मेमोरी बिल्कुल ठीक है, वो लोग मिस्टर किन को अंदर आने के लिए कहते हैं। यायो जैसे ही मिस्टर किन को देखती है वो जाकर उसे हक कर लेती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मुझे पास्ट की बातें क्यों नहीं बताई। तो उसके पेरेंट्स बताने लगते हैं इसमें मिस्टर किन की कोई गलती नहीं है, उस टाइम पर तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई थी और हमें डर था कहीं तुम्हें सब कुछ पता चलने के बाद तुम्हें कुछ हो न जाए। जेंगजी बताता है मैंने पर्सनली सू फैमिली को पुलिस स्टेशन में दे दिया है और वो यायो से माफी मांगता है। तो वो कहती है आप क्यों माफी मांग रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद यायो और मिस्टर किन एक दूसरे से मैरिज करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है।